दोस्तों नमस्कार। कहा भी जाता है कि जब तक बच्चा रोए ना तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। जी हाँ, यही हो रहा था बंद दरोगा के चयनित अभ्यर्थियों के साथ, जिनकी 4 सालों से कोई सूद नहीं ले रहा है। आखिरकार का उनका सब्र का बांध भी टूट ही गया और उन्हें भी अपनी मेहनत का फल जून माह की तपती धूप में 25 किलोमीटर दौड़ने का इनाम ज्वाइनिंग के रूप में लेने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करना ही पड़ा। और ऐसा न होने पर सरकार के समक्ष उन्होंने चुनौती पेश करने का ऐलान भी किया है। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि अभिषेक सजवान ने अपनी भर्ती के समस्त वैलिड तथ्य बिल्कुल बारीकी से पेश किए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ बोला है उन्होंने। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारी सच्चाई पता लगेगी। और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि सरकार की असलियत सबके तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के जानकारी भरी वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा दी है, उसके बाद से हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी डेली देखते जाते हैं। जिस तरह से हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पे काम करते हैं, हमारी हर एक बात तो सरकार तक पहुँचाते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने नकल माफियाओं पे एक तरह से पूरी तरह से सेल लगाकर एक नजीर पेश की। लेकिन साथ साथ में हम जो चयनित युवा है, जो अपनी मेहनत से इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, पूरी मेहनत करके इस परीक्षा को हमने पास किया था, उनको न्याय दिलाने में ये नजीर कब पेश करेंगे, ये सवाल आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं आयोग के तथा एसटीएफ के, जो कि इसमें जांच कर रहे हैं, उनसे हमारी एक बहुत बड़ी गुजारिश है कि बाकी परीक्षाएं जो कि आरएमएस कंपनी द्वारा कराई गई हैं, ऑफलाइन परीक्षाएं हैं, जिनमें की पेपर लीक होने का मामला बहुत मास लेवल पे पाया जा रहा है, उनसे बिल्कुल हटकर हमारा जो एग्जाम है वो एक ऑनलाइन एग्जाम है, जो कि एक नेशनल लेवल की कंपनी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी दायर है, NSEIT द्वारा कराई गई थी। 2019 भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन होने के बाद 2022 में किसी तरह से ये परीक्षा कराई जाती है। 316 अभ्यर्थी की वैकेंसी होने के बाद इसमें 620 अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से कि माननीय पूर्व अध्यक्ष आयोग के होते हैं माननीय एस राजू, उनके द्वारा प्राथमिक जांच में अपने स्तर पर यह पाया गया कि 8 लोग जो है उनका लॉगिन पैटर्न बिल्कुल गलत है। इसी वजह से जो मेरिट लिस्ट फाइनल आई थी 316 लोगों की, उसमें उन लोगों का नाम वहां पे नहीं दिया था। लेकिन 2 महीने से इस जांच को एसटीएफ द्वारा किया जा रहा है, जहां पे ये पाया गया है कि 6 लोग, मात्र 6 लोग जिनका नाम रिजल्ट में नहीं था, सिर्फ वही लोग जो है इसमें नकल के तरीके से पास होना चाहते हैं। उसके आगे अभी तक हमें इस कार्यवाही पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कब कहाँ पे कौन सी कार्यवाही चल रही है, कितने बच्चे इसमें पकड़े जा रहे हैं। जबकि हम अभी तक देख रहे हैं, आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि एसटीएफ 2016 की भर्तियों के लोगों को भी पकड़ रही है, 2015 के दरोगा के लोगों को पकड़ रही है, लेकिन जो एग्जाम पिछले साल हुआ था उसके लोगों को पकड़ने में अभी एसटीएफ को 2 महीने लग गए हैं। ये कैसी जांच आपकी चल रही है? हमारे एक अभ्यर्थी द्वारा माननीय अजय सर से भी बात होती है, वो कहते हैं कि मेरी तरफ से इस मामले में कोई रोक नहीं है, आयोग चाहे तो आगे तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है, कि उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं है। तो एक इस तरह का आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा है आपस में। 3 लोगों की इसमें विशेष भूमिका आती है। पहला आती है सरकार की, जहाँ हम हर लोग एक अभ्यर्थी गुहार लगाता है कि हमें न्याय दिया जाए। दूसरी आती है आयोग की, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एग्जाम कंडक्ट करवाने में, उसका आखिरी प्रोसेस करवाने तक सिर्फ आयोग का ही हाथ होता है। तीसरा आता है इसमें एसटीएफ का काम, जो कि ये जांच कर रही है। लेकिन इन तीनों के बीच में थोड़ा सा भी हमें कहीं पे कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। एसटीएफ बोलता है कि हमसे कोई पूछता नहीं है, आयोग में हम जाते हैं वो बोलते हैं कि हमें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन माननीय न्यायाधीश जो है सचिव जी हैं, वो एक हफ्ते के अंदर नोटिस निकाल देते हैं कि इन परीक्षाओं को मैं निरस्त करना चाहता हूँ। कल हम जुगरान जी का एक शॉर्ट इंटरव्यू सुन रहे थे, उसमें उन्होंने साफ सीधे कहा है कि पुरानी जो गलतियां की है पुराने पदाधिकारियों ने, उनको नए अधिकारी अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर इसी तरह से हमारे कश्मीर के मुद्दे पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथ खड़े कर देते तो शायद आज कश्मीर भारत के हाथों से कब का निकल गया हो। एक अच्छे पदाधिकारी की परिभाषा यही होती है कि वो पुरानी बुरी चीजों को सुधारे और आगे आने वाली चीजों को अच्छे से पूरा इस तरह से कायम रखे कि किसी को भी उसमें परेशानी ना हो। इसी तरह से हमें गुहार लगाना चाहते हैं एसटीएफ से कि इस ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा जो हुई है बंद होगा की, इसमें जल्द से जल्द जांच की जाए और इसको जल्द से जल्द एटलीस्ट प्राइमरी रिपोर्ट तो इसमें दे दी जाए। दूसरी हम गुहार लगाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो ये युवा, जिस युवा को एक परीक्षा पास करने के बाद आपको अपनी सर्विस ऑफर करनी चाहिए थी, आपकी सरकार को अपना जो वो एबिलिटी है वो दिखाना चाहिए था, वो यहाँ सड़कों पे आकर दिखाया जा रहा है। क्या इस युवा का भविष्य ये है कि यहाँ पे प्रेस क्लब में आके इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इस तरह से रोते रोते सरकार से अपनी गुहार लगाता फिरे, या परेड ग्राउंड में बैठे आईटी छात्रों की तरह इस धूप में, कड़ी धूप में घूमता फिरे अपने न्याय के लिए? एक जो परीक्षार्थी होता है उसका यही काम होता है, जो फॉर्म भरे, एग्जाम दे, उसका नाम रिजल्ट में आए, अपने परिवार से, अपने साथियों से, अपने शुभचिंतकों से उन खुशियों को बांटे और आगे अपनी नौकरी को अच्छे से करे। लेकिन यहाँ पे एक पंचवर्षीय योजना बन जाने के कारण ये सरकार हमें नौकरी देने की परीक्षा में अभी तो नहीं लग रही। इसलिए हम एक ही गुहार सरकार से हर बार लगाते हैं,
किसी ना किसी तरह से हम इसी ट्रेन में उलझे हुए हैं कि कहीं हमारी परीक्षा रद्द ना हो। जबकि पुराने उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय के कितने भी आप डिसीजन उठा के देख लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम में सेग्रीगेशन ही सबसे अच्छा तरीका होता है। अब कई लोग बात करते हैं कि 2016 में परीक्षाएं अगर पेपर लीक होता है तो रद्द हो जाएगा। 2016 और 2022 में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्या? 2016 और 2022 के डिजिटल इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। आज डिजिटल इंडिया इतना आगे पहुंच चुका है कि हर एक चीज को बारीकी से गेहूं से उनको अलग किया जा सकता है। और ऑनलाइन एग्जाम के कई उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। CGL 2017 उठा के देख लीजिए, मात्र 15 दिनों में री एग्जाम सेंटर्स में कराया गया जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया। इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा इसी उत्तराखंड में हुई थी। 56 लोग ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी अलग करके प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। UPSI में इसी साल कुछ अभ्यर्थी गलत तरीके से ऑनलाइन एग्जाम में परीक्षा को पास करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी अलग से सेग्रीगेट करके प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। तो हमारी सरकार को ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो मेहनत से अपने छात्र निकले हैं उनका प्रोसेस आगे बढ़ा के बाकी की जांच आप करते रहिए साइड बाय साइड। और अगर फिर भी उन्हें हमारे ऊपर शक है कि इनमें से भी कोई परीक्षार्थी नकल करके अंदर आया होगा तो हमसे आप एफिडेविट लिखवा के साइन करवा लीजिए। अगर प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, आपको लगता है 3 साल तक जांच चल सकती है, तो आप प्रोबेशन पीरियड 3 साल का रख लीजिए। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप रखिए उस एफिडेविट में। हम एक अभ्यर्थी उस एफिडेविट को साइन करके ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार है। उस एफिडेविट में अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि आपको फांसी पे लटकाया जाएगा, आपको जहर दिया जाएगा, आपको इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ेगी, जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी है आप रख सकते हैं। हम एक चीज करने को तैयार है, लेकिन आप जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दीजिए, किसी भी हाल में दीजिए। अन्यथा ये जो हमारा आंदोलन है ये बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये एक गुहार लगाई जा रही है, जल्दी ये युवा अगर इस साल के अंत तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो ये युवा आपके CM आवास पूछ से लेकर सचिवालय पूछ तक धरना, हर एक धरना स्थल पर नजर आएगा। इच्छा मृत्यु की मांग यहाँ राज्यपाल से नहीं, डायरेक्ट हम राष्ट्रपति से करेंगे। दूसरी बात एक और हम बता देना चाहते हैं, अभी ये आंदोलन सिर्फ यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आगे हमारी बहुत सारी रणनीतियां हैं। अगर हमें उन रणनीतियों पर उतरना पड़े तो शायद सरकार को जेल दिला सकते हैं। इस युवा की आवाज को आप बिल्कुल कमजोर ना समझे। आप एक युवा मुख्यमंत्री है, आपको हमारा दर्द समझना चाहिए था। अभी आपको मुख्यमंत्री बने हुए 7-8 महीने भी नहीं हुए, इससे पहले आप 8 महीने पहले आप युवा के चक्कर में वोट मांगते फिरते थे। लेकिन हमारे युवा की पुकार कौन सुनेगा? हम आपसे इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आप कहाँ पर हैं? हमें आज तक आपसे एक मीटिंग तक नहीं कराई गई क्योंकि हमारे पास भीड़ तक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आप सभी से करना चाहता हूँ कि हमारा ये मैसेज मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, बशर्ते आपकी